नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या रफाल लड़ाकू विमान की खरीद में घोटाला हुआ है? इस बारे में आज यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण और अरुण शौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनकी मांग है कि सरकार सभी सवालों के जवाब दे जो वो नहीं दे रही है, विपक्ष इन सवालों को ठीक से उठाए जो वो ठीक से नहीं उठा रहा, और मीडिया उन तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करे जिन्हें सरकार छिपाना चाहती है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि रफाल के सामने बोफोर्स कुछ भी नहीं है। प्रशांत भूषण ने प्रेस रिलीज में लिखा है कि सरकार दोस्ताना मीडिया के जरिए भ्रम फैला रही है। आइए पहले जल्दी से इसकी कहानी देखते हैं कि कैसे शुरू होती है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट संघीय भक्त बिक गया, सब बर्बाद हो चुका है। गोदी क्या बोलते हैं, गोदी मीडिया, गोदी कोर्ट हो चुका है भाई साहब, गोदी कोर्ट हो चुका है अब। और अब जो मोदी बोलता है वही सुप्रीम कोर्ट करता है। भाई साहब बहुत बुरा हो रहा है भाई, बहुत बुरा हो रहा है। राफेल के ऊपर डिसीजन आ गया है, और राफेल के ऊपर जो डिसीजन आ गया है उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कुछ ऐसा कहा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अरे भैया, अरे भूकंप आ गया है, कतई लाइफ खराब हो गया भाई साहब, लाइफ खराब हो गया। अब क्या होगा, हुण की हो जैसा बांके लाल बोलता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है राफेल के ऊपर, और साथ ही साथ हम बताएंगे वो कौन से बहुत बड़े झूठ थे जो राहुल गांधी ने सच का साथ देने वाली मीडिया के साथ मिलकर बोले थे चुनावों के समय में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो दोस्तों, राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसमें बताया गया है कि राफेल में कोई घोटाला नहीं था। इस फैसले के आने के बाद कांग्रेस और सच्चे पत्रकार जो सच का साथ हमेशा देते ही रहते हैं, उन पत्रकारों में रोष का माहौल है और उनको सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हुए पाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने राहुल गांधी को डांटते हुए यह कहा है कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके कोई गलत बयानी की तो मुर्गा बना देंगे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से ऐसे झूठ थे जो बोले गए चुनावों के दौरान। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये झूठ क्यों बोला गया। इंडिया टुडे को एक साक्षात्कार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि भाई नरेंद्र मोदी के पास वो ऐसी कौन सी खास चीज है जो उसे हमेशा जितवाती है। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा उसकी इमेज। तो मैंने अपने कांग्रेस के वर्कर्स को कहा आज के बाद नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब कर दो। और वहीं से एक कोट आया, चौकीदार चोर है। और इसके बाद शुरू हो जाता है सिलसिलेवार तरीके से झूठ का सिलसिला। अब दोस्तों, सबसे पहला झूठ जानते हैं क्या था। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले झूठ की। राहुल गांधी ने कहा कि HAL से छीनकर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे दिए गए ऑफसेट बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सच जो है वो ये है कि HAL ऑफसेट बनाती ही नहीं है। अबे जब ऑफसेट बनाएगी ही नहीं तो उसका ऑर्डर लेगी क्यों? ये कुछ वैसी बात हो गई कि कल को मारुति खड़े होकर बोल दे कि भाई मोदी की वजह से मेरे स्कूटर बिकने बंद हो गए, तो क्या मान लोगे क्या? अबे मान लोगे क्या? बे मान लोगे? और रही बात ये है कि 2007 की जो कांग्रेस की यानी कि यूपीए की डील थी, उसमें HAL को क्या मिल रहा था? तो दोस्तों, उसमें HAL को 108 फाइटर प्लेन बनाने की अनुमति मिल रही थी। वो फाइटर प्लेन्स वो इंडिया में ही बनाते, मगर उनको जो टाइम चाहिए था वो राफेल जितना टाइम दे सकता था उससे 2.7 टाइम्स ज्यादा था। अब इससे क्या हो रहा था, इससे राफेल ने जो कोट किया था वो कोट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कैटेगोरिकली लिखा है अगर HAL को 2.7 टाइम्स मोर टाइम दे दिया जाता तो भैया राफेल लोएस्ट बिडर कभी ना होता। उसके बाद दूसरा झूठ यह बोला गया कि रिलायंस को बिना किसी एक्सपीरियंस के चुन लिया गया ऑफसेट बनाने के लिए, और दासों को फोर्स किया गया कि भाई आप रिलायंस को चुनिए। तो दोस्तों, इसका सच ये है कि रिलायंस और दासो दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली, दासो रिलायंस एविएशन लिमिटेड। अब ये कंपनी जो खुली उसमें रिलायंस का शेयर था 51%, दासो का शेयर था 49%। ये कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे हीरो और होंडा ने मिलकर हीरो होंडा कंपनी खोल ली जो कि भारत में बाइक बनाती थी। उससे पहले हीरो केवल साइकिल बनाती थी। अब हीरो को कोई बाइक बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या हम ये कह देते इसमें घोटाला हुआ है? और जहां तक रही फोर्स की बात, तो दासों ने कैटेगोरिकली इस बात को क्लियर कर दिया कि हमने भैया रिलायंस को खुद चुना है, हमारे ऊपर किसी ने भी, ना फ्रेंच गवर्नमेंट ने ना इंडियन गवर्नमेंट ने किसी ने भी फोर्स नहीं डाला।
और दूसरा सबसे बड़ा सच ये है कि रिलायंस ने एक कंपनी जो 1997 से वॉरशिप्स बना रही थी उसको खरीदा था, जिसका नाम था पीपावेव शिपयार्ड्स। अब भैया रिलायंस कल को अमूल माचो को खरीद ले तो आप ये कह दोगे रिलायंस को कच्चे बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगला झूठ ये था कि मोदी जी ने 36 जहाजों के लिए उससे भी ज्यादा पे कर दिया जितना यूपीए 126 जहाजों के लिए पे कर रही थी। तो भैया सीएजी की रिपोर्ट में कैटेगोरिकली ये लिखा गया है कि मोदी की जो डील है वो 2.86% चीपर है जो यूपीए की डील थी। राहुल गांधी ने फिर यह भी कहा कि रिलायंस को $16 बिलियन की लाइफ साइकिल डील भी दे दी गई। अब दोस्तों राफेल की जो डील थी उसमें पूरी डील में कोई ऐसा क्लॉज नहीं था लाइफ साइकिल डील जैसा, उसमें कोई ₹1 भी किसी को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वो था ही नहीं। ये पूरी की पूरी इमेजिनेशन थी राहुल गांधी की। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे टिल्लू रोज रात को सनी लियोनी के बारे में सोचता है और उसको फिर स्वप्न दोष हो जाता है। और अब कोर्ट के डिसीजन के बाद राहुल गांधी को भी शायद। राहुल गांधी का अगला झूठ ये था कि मनोहर पर्रिकर ने राहुल गांधी को बताया है कि राफेल में घोटाला हुआ है। पर दोस्तों राहुल गांधी का यह शायद सबसे घिनौना झूठ था क्योंकि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने इस झूठ को खुद ही बस्ट कर दिया था। उन्होंने एक लेटर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। हुआ यह था कि राहुल गांधी बीमार मनोहर पर्रिकर जी से मिलने गए थे और उसके बाद बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि भाई मनोहर जी ने उन्हें बता दिया है मोदी ने घपला किया है राफेल में। जिसके बाद मनोहर पर्रिकर जी ने बीमार हालत में एक लेटर लिखा और उसमें कहा गया कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अब दोस्तों एक और झूठ जिसमें मीडिया की मदद ली गई उस झूठ को सच जैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों राहुल गांधी गए एन राम के पास जो कि द हिंदू के एडिटर हैं और उसके बाद झूठ बोला गया कि भाई मोदी ने ये डील पैरेलल नेगोशिएशंस के थ्रू अप्रूव कर दिया है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री खुद कह रही थी कि इस डील को नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था सबसे खतरनाक झूठ जिसमें मीडिया का या फिर कहें एक प्रतिष्ठित मीडिया का एक प्रतिष्ठित आदमी सामने आता है और कहता है राहुल जी आइए मैं आपके लिए काम करता हूं और मैं एक झूठ को फैलाने की कोशिश करता हूं। इस झूठ के लिए एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट को क्रॉप करके पेश किया जाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि डिफेंस पर्सनल जो थे वो इस डील के अगेंस्ट थे। और जो क्रॉप किया जाता है वो ये क्रॉप किया जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर जो है मनोहर पर्रिकर जी ने उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा था कि डिफेंस पर्सनल का जो कमेंट है वो एक ओवर रिएक्शन है, मगर इस सब को छुपाकर केवल वो चीज दिखाई जाती है जिसमें डिफेंस पर्सनल ने इसके ऊपर सवाल उठाया था। अब इस पूरे फैसले के बाद हमारे संजय झा साहब वो अपना ट्वीट लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, कुछ बचा ही नहीं है भाई साहब, कुछ खत्म हो गया साहब। मगर कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया था और वो फैसला जो था वो कांग्रेस के पक्ष में था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बहुत फेथ थी। आज का जो फैसला है वो कांग्रेस के विपक्ष में है, तो सब खत्म हो गया है भाई साहब। वहीं एयरफोर्स के चीफ ने कहा है हम तो पहले भी कह रहे थे बहुत बढ़िया डील है, ये बिना बात की पॉलिटिक्स चल रही थी, तो पॉलिटिक्स को साइड में रखो, हमारे हिसाब से तो डील बहुत बढ़िया है। ये आज भी कहना है एयरफोर्स चीफ का। There is no controversy. I mean, what is the controversy? I can't understand. Over the overprice. No, it is not overpriced. We have negotiated the price. In fact, 36 aircraft का price है, it is lower than what was there in the MMRCA contract. 50% आपको offset मिल रहा है, उसकी serviceability मिल रही है. I think we have, because it went government to government, the government has negotiated a very good deal. Even the technology transfer has been handled now, because earlier it used to be. No, it is not that. It is not that. पहले क्या था कि हम एक स्क्वाड्रन खरीद रहे थे और बाकी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ओल्ड MMRCA कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने फ्लाई अवे कंडीशन में 2 खरीदा है। फ्लाई अवे कंडीशन में 2 खरीदा बिकॉज हमारे नंबर डाउन हो रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं है, इमरजेंसी मेजर की तरफ से खरीदा। बट उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आपको काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है और दिस ऑफसेट इज क्लोज टू 50%। But it is not to HAL. No, it is not to HAL, but it will be to DRDO, it will be to a lot of people. It will be to Indians. We have negotiated a better deal in this MMR, in the Rafale contract than what we did in the MMRCA, what was being quoted. We have negotiated a better deal. Of course, it's a cheaper deal. तो दोस्तों ये सभी झूठ थे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बस्ट कर दिए हैं। साथ ही साथ हमारे जो लिबरांडो हैं वो आज बहुत रो रहे हैं
उन्होंने उस वक्त बहुत भोकाल मचाया था और एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, मगर आज सच का बोलबाला हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com पर। यह सपोर्ट बेहद वांछनीय है, हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन, आई बटन एंड एनोटेशन में आपको मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।